हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम डेथ ऑफ पार्टनर के ओकेशन पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखेंगे और आज हम सेल बेसिस पे सीखेंगे। इसके लिए हम डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 54 ले रहे हैं, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट। तो एबीसी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो जो है वो है 4:3:2। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ए डाइज ऑन 31 दिसंबर 2011। ठीक है, ये आपके 2 इयर्स हैं। यहाँ 31 दिसंबर 2011 को ए की जो है वो डेथ हो गई है। ए है, ए की डेथ यहाँ हो गई और आगे लिखा है कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर, यानी ये ईयर 31 मार्च को क्लोज हुआ है तो ये ईयर भी 31 मार्च को ही क्लोज होगा। ठीक है। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 कहता है इस साल की जो सेल थी वो थी 4 लाख। सेल फॉर ऑफ 3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 टू 31 दिसंबर 2011, यानी यहां से लेके यहां तक की इस पीरियड की जो सेल थी वो थी 3,30,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2011, यानी इस साल का जो प्रॉफिट था वो 60,000 था। तो बताओ ये प्रीवियस ईयर की जो सेल और प्रॉफिट दे रखी है उसके बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट कितना होगा, यही आपका सेल बेसिस कहलाता है। फिर पिछले साल का सेल और प्रॉफिट तो दे दिया, इस साल का सेल तो दे दिया, लेकिन प्रॉफिट पूछा तो यूनिटरी सिस्टम जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि 60,000 का लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था जब 4 लाख की सेल थी। तो बताओ इस साल 3,30,000 पे प्रॉफिट कितना होगा। यूनिटरी सिस्टम है। 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, 60,000 का प्रॉफिट हुआ था जब सेल 4 लाख थी। तो बताओ 330 की सेल पे प्रॉफिट कितना होगा, और उसमें भी ए का हिस्सा जो है वो 4/9 है। तो इंटू 4/9 दैट इज 22,000। आप ऐसे कर सकते हैं, या एक तरीका और भी है कि लास्ट ईयर आपने 60,000 का प्रॉफिट कमाया था 4 लाख की सेल पर, तो कितना परसेंट था, ये था 15%। तो जब आप पिछले साल 15% कमाते होंगे तो इस साल भी 15% कमाते होंगे, और इस साल की सेल कितनी है 3,30,000। तो उस पर 15% प्रॉफिट जो आप कमाएंगे उसमें 4/9 हिस्सा ए का होगा, दैट इज 22,000। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है कि भाई पहले आपने 60,000 का प्रॉफिट कमाया था इतनी सेल पे, तो परसेंटेज आया ये। तो अब अगर ये सेल हो और परसेंटेज यही वाला हो तो प्रॉफिट कितना होगा, उसमें भी ए का हिस्सा कितना होगा, तो इंटू 4/9 भी कर दिया। तो 22,000 का प्रॉफिट जो निकला वो चाहे इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, आंसर तो एक ही आएगा। तब जाते हुए पार्टनर ए को ये प्रॉफिट मिलेगा, तो 2 एस कैपिटल 22,000। फर्म के लिए नुकसान है तो इसके लिए डेबिट क्या होगा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल दैट इज 22,000। तो ये होता है सेल बेसिस। जब हम सेल को बेस बनाते हैं, ये सेल को बेस बनाया, ये सेल को बेस बनाया, तो जब सेल के बेसिस पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसमें डेथ ऑफ पार्टनर के केस में क्या होता है उसका वीडियो अपन ने देखा। ओके, थैंक यू।